हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरप्रीत कौर है और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड वीडियो देखने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था और आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे अ राइट ट्रायंगल as shown in figure. This is the right triangle. Here we have A, B and C. This triangle is right angled at the point B. This is 90 degree angle. This angle is 90 degree. Okay, आगे देखते हैं. Here angle CAB. CAB means this angle, or we can say simply angle A is an acute angle. ये एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो एंगल जिनकी डिग्री जो होती है 0 से 90 के बीच में होती है, लाइक 45, 30, 60, 85, 70 एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो एंगल है दिस इज एन एक्यूट एंगल। द साइड BC दिस साइड फेसेस द एंगल A। ये जो साइड है ये फेस कर रही है एंगल A को, एंड वी कॉल इट द साइड ऑपोजिट टू ए। ये इसको फेस कर रही है, ये एंगल के ऑपोजिट साइड है, तो हम इसको कहते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ओके, एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल। जो AC है साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं ऑफ दिस राइट ट्राइंगल। सिमिलरली, एंड द AB is the part of angle A। जो AB साइड है, this one AB, this side, ये जो है ये पार्ट है एंगल A का। एंगल A इसके अंदर कवर होता है ना, साइड AB में A आ रहा है तो इसलिए ये कवर कर रहा है इसको। We call it साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ये साइड है एडजेसेंट, मतलब इसको मिलती है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। नाउ फॉर सिंप्लिसिटी, सिंपल करने के लिए हम बोलते हैं कि अगर जैसे ये राइट ट्राइंगल है जो कि B पे 90 डिग्री है, एंड दिस एंगल वी आर कंसीडरिंग एंगल नंबर A, या हम कह सकते हैं CAB एंगल को अगर हम कंसीडर करें तो जो एडजेसेंट साइड थी जो कि ये है साइड एडजेसेंट टू एंगल A, उसको हम कहते हैं बेस। BASE, इसको हम बेस कहते हैं। एंड जो एंगल A के ऑपोजिट या फेस करती है जो साइड ऑपोजिट टू एंगल A, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, फॉर सिंप्लिसिटी हम ये कहते हैं कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, एंड ये तो हाइपोटेनस था तो इसको हाइपोटेनस ही बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अगर हम एंगल A की जगह एंगल C या हम एंगल ACB को कंसीडर करते तो क्या ये नेम चेंज होते या नेम सेम रहते? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे ये चीज देखते हैं। नाउ वी आर कंसीडरिंग एंगल नंबर C, और हम कह सकते हैं कि एंगल ACB इन प्लेस ऑफ एंगल A या एंगल CAB। अब देखते हैं साइड्स को हम क्या नाम देंगे। ओके, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, द पोजीशन ऑफ साइड्स चेंज व्हेन वी कंसीडर एंगल C। एंगल C कंसीडर करते ही जो पोजीशन थी, मतलब जैसे साइड ऑपोजिट टू एंगल A था ये साइड, एंड दिस इज साइड एडजेसेंट टू एंगल A, यहाँ ये बेस और ये परपेंडिकुलर था, अब ये चेंज हो जाएगा इन प्लेस जब हम एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ एंगल A, जैसे कि फिगर में शो हो रखा है। फिगर में क्या कह रखा है, जब हमने एंगल नंबर A लिया था तो हम कह रहे थे कि इसको एंगल को टच करते हुए या एंगल का पार्ट था ये साइड, हम इसको कह रहे थे साइड एडजेसेंट टू एंगल A। अब हम इस साइड को कह रहे हैं बिकॉज ये इसके फेस कर रहा है, ऑपोजिट है, तो हम कहेंगे इसको साइड ऑपोजिट टू एंगल C, या इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ओके, ऐसे इस साइड को हम कह रहे थे साइड ऑपोजिट टू एंगल A।
या बेस, ओ या इसको परपेंडिकुलर कह रहे थे। अब जो होगा ये होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, या इसको हम कह सकते हैं बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर पहले ये था, अब ये बेस बन गया, और ये बेस था, ये परपेंडिकुलर बन गया जैसे ही हमने एंगल को चेंज किया। जैसे कि एंगल ए जो था वो एक्यूट एंगल था, मींस इसकी जो डिग्री थी, वैल्यू थी, वो जो थी 0 से 90 के बीच में थी जब हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे थे। अब इसकी भी सेम होगी, ये भी एक एक्यूट एंगल होगा। ओके, जिसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। ये तो हमने पढ़ लिया पोजीशंस के बारे में। जब हम राइट ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो साइड्स की पोजीशन क्या है। ओके, अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, उनको डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मेन थिंग विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। एंगल ए की बात कर रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC इज डिफाइंड एज फॉलोज। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, जो कि राइट एंगल है, या एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल है वो है एंगल B। ठीक है, पॉइंट B इज दिस। ओके, तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। जब हम एंगल ए की बात करते हैं तो दिस साइड जो कि पार्ट होती है ऑफ एंगल ए, इसको हम कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए या बेस, बेस ऑफ एंगल ए। ओके, एंड जो साइड ऑपोजिट होती है टू एंगल ए इज नोन एज परपेंडिकुलर। ओके, बेस को हम कैपिटल B से डिनोट करेंगे एंड परपेंडिकुलर को कैपिटल P से। ओके, एंड ये जो साइड है AC, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल S से। तो ये हमने देख लिया ट्रायंगल और बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस कौन कौन सी साइड होंगी। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। ठीक है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर होती क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यहाँ पे हमारा राइट ट्रायंगल है ABC और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं एंगल A की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, जो कि है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ओके, हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे साइन A, कॉस A, टैन A, कोसेक A, सेक A, कोटेंजेंट A। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि साइन इनटू एंगल A, नो, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग है साइन ऑफ एंगल A, मींस एंगल A की जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर हम साइन लगाएंगे। ठीक है, मान लेते थोड़ी देर के लिए इसकी एंगल A की वैल्यू है 45 डिग्री, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल A हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री। ओके, हम ऐसे लिखते हैं इसको, इसलिए हमने लिखा है साइन A। साइन A की जो वैल्यू होती है वो होती है, इन जनरल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और साइन A, एंगल A की निकाल रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC साइड एंड जो हाइपोटेनस है वो है AC साइड। तो हमारी होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था तो BC अपॉन AC। ओके, ऐसे cos A जो होगा वो है इन जनरल बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हमारा इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा बेस है AB साइड एंड हाइपोटेनस है AC, तो हम लिखेंगे AB अपॉन AC। ऐसे tan की बात करें तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है फॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो जब हम साइन थीटा अपॉन में cos थीटा लगाएंगे, मींस यहाँ पे A एंगल की बात हो रही है तो थीटा हमारा A है, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमारा फॉर्मूला बन गया इन जनरल फॉर tan थीटा या tan A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर था BC एंड बेस है हमारा AC, तो आएगा BC अपॉन AB।
ए बी है बेस। ओके, ये हो गए बेसिक वाले साइन कॉस एंड टेन। अब इनको जब हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, मींस जैसे 1/sin ए जो है वो कोसेक ए होता है, तो बस ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज AC अपॉन BC। ऐसे cos A को हम जब रेसिप्रोकल करेंगे, इनवर्स लेंगे, तो आएगा sec A या secant A which was cos A was base अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा है AC एंड बेस हमारा है AB, तो AC अपॉन AB। ऐसे जब हम tan A को रेसिप्रोकल करेंगे, इनवर्स लेंगे, तो बनता है कोटेंजेंट या cot A। तो tan A जो था वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड बेस हमारा है AB साइड एंड परपेंडिकुलर हमारी थी BC साइड, तो आएगा AB अपॉन BC। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए इन राइट ट्राइंगल ABC। ओके, तो ये है पर्टिकुलरली किसी एक एंगल के लिए, जो कि है एंगल ए। अगर हम एंगल सी लेते तो हमारी साइड चेंज हो जाती। एंगल ए की जगह अगर हम एंगल सी लेते तो ये हमारा बन जाता बेस और ये हमारी बन जाती परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूले में इन जनरल हम लेते, फिर ये साइन ए की जगह हो जाता साइन सी, हर जगह एंगल की जगह सी आया था। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये BC अपॉन AC की जगह हो जाता AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ओके, और हाइपोटेनस तो सेम रहता है दोनों में, तो ऐसे। तो ये हमने देख लिया एंगल है ए और एंगल सी के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल की फॉर्म में इनको बेसिक में देखते हैं कि अगर हम एंगल ए ले रहे हैं या एंगल बी ले रहे हैं, तो इन जनरल जैसे कि साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं, कॉस थीटा को हम बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं, एंड सो ऑन। तो इसका एक टेबल बना लेते हैं, तो उससे हमें याद रहेगा। ओके, जब भी हम टेबल देखेंगे बस एक ट्राइंगल इमेजिन करेंगे एंड बेस एंड हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकाल के वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो हमारे ये निकल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए। ओके, इन जनरल द फॉर्मूला इज, यहाँ पे हम एंगल देख रहे हैं इन जनरल थीटा के लिए। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सीकेंड और कोटेंजेंट, इन सब की वैल्यूज देख रहे हैं इन जनरल फॉर एंगल थीटा। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा का हमें पता है फॉर्मूला इन जनरल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड कोसेकेंट थीटा जो होता है वो क्या होगा 1/sin थीटा, तो इसको इनवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सीकेंट थीटा जो होता है वो कोसाइन थीटा का इनवर्स होता है। यहाँ पे कोसाइन थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे कॉट थीटा का या तो हम ऐसे देख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा होता है फॉर्मूला, तो बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या हम ये कह सकते हैं कि 1/टेंजेंट, मीन टेंजेंट का रेसिप्रोकल इज बन जाएगा कॉट थीटा। ओके, यहाँ पे है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला। हमने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया है, हमें पहले ही पता है बट स्टिल हमने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया है, ऑल्सो ऑब्जर्व दैट tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। इस टेबल को याद करने की एक ट्रिक है, यहाँ पे जगह नहीं है स्लाइड पे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे वो ट्रिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो अभी हमने टेबल बनाया था इन जनरल वे वाला, उसको याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो हमने लिख लिया इस टेबल में PHBHPB, इसको क्या है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। ओके, अगर हम ऊपर से देखें इस टेबल को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा,
साइन थीटा की अगर हमें वैल्यू देखनी हो इस टेबल में तो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस की बनेगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan की बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे अगर हम इसको उल्टा देखें, कोसेक थीटा की बनेगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा की बनेगी हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा की बनेगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो टेबल हो गया और हमने देख लिया कि वैल्यूज कैसे कैसे फाइंड आउट होंगी इस टेबल से। अब इसको याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित पी, बद्री बी, पंडित प्रसाद के लिए अगेन पी, हर हर एच एच, बोले भोले तो बी, ओके। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो ये हो गया हमारी ट्रिक। होप यू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज ये ट्रिक हम भी अपने स्कूल में यूज करते थे और हमें हमेशा ये याद रहता था टेबल, इसी वजह से। तो आप भी इसको पढ़िए, एक दो बार पढ़िए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ओके। ये ट्रिक बहुत यूजफुल होती है, ओके।